हेलो एवरीवन, सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द सोरियासिस। सोरियासिस क्या है? हाइपर प्रोलिफरेटिव स्किन डिसीज है। यहाँ पे क्या होगा, स्किन में प्लाक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, स्केली लीजन्स रहेंगे और इरिथमेटस लीजन्स रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्वरी वाइट कलर के स्केल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सोरियासिस एक कैसी डिसीज़ है? जेनेटिकल भी हो सकती है, ज़्यादातर ये जेनेटिकल होती है, लेकिन ये इन्वायरमेंटल काज की वजह से भी ओरिजिनेट हो सकती है, ठीक है। इसके साथ में अगर अपन सोरियासिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, आपकी जो एपिडर्मिस टर्मिस ये अफेक्टेड होती है। तो इसमें एपिडर्मिस जो है, इसमें क्या होता है कि थिकनिंग हो जाती है, एब्नॉर्मल थिकनिंग मिलेगी एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस की दो लेयर जो है वो अफेक्टेड होती है। ग्रेनुलर लेयर जो है उसमें स्क्विमस एपिथेलियल सेल्स का प्रोलिफरेशन होगा और साथ में जो आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम है वहाँ से इसके डेवलप होंगे, ठीक है। तो थिकनिंग आने लगेगी। इसके साथ में आपका जो डर्मिस वाली लेयर है वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है वो टॉर्टुअस हो जाएगी और साथ में क्या होगा, टी लिम्फोसाइट्स का क्या होगा, इनफिल्ट्रेशन चालू हो जाएगा। ये जो डिसीज़ है ये कैसी डिसीज़ है? ये ज़्यादातर मोनोजाइगोटिक ट्विंस में देखने को मिलती है, 70 से 65% से 70% तक। और इसके अलावा डाइजाइगोटिक ट्विंस में भी ये मिलेगी, लेकिन 20 से 30%। अब ये यहाँ पे इन्वायरमेंटल काज हो सकता है, जैसे कि सनलाइट हो गई, या कोई ट्रॉमेटिक काज हो सकता है। इसका काज की बात करें तो ट्रॉमा, जैसे कि आपको कोई इंजरी लग गई उसके बाद से ये हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई एलोपैथिक मेडिसिन ली है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स लिए हैं या एंटी मलेरियल ड्रग्स लिए हैं या बीटा एड्रीनो रिसेप्टर्स यूज़ किए हैं, लिथियम टॉक्सिसिटी हो गई, एनसेड्स का ज़्यादा यूज़ करा है, इसकी वजह से हो सकता है ये। इसके अलावा यहाँ पे इन्फेक्शंस की बात करें तो जैसे यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से गुटेट सोरियासिस होता है। सोर थ्रोट की हिस्ट्री मिलेंगे आपको गुटेट सोरियासिस में। तो सोरियासिस के टाइप्स भी आ जाते हैं। टाइप्स की बात करें तो इसमें कौन कौन से, प्लाक सोरियासिस होता है, जिसमें कि फर्दर अपन 4 तरीके के प्लाक सोरियासिस होता है। कौन कौन सा? आपका स्काल्प पे होगा, आपके नेल्स में मिलेगा, इसके अलावा स्काल्प वाला, नेल्स वाला, फ्लेक्सर्स में और पाम में। वैसे तो ये सोरियासिस किसको अफेक्ट करता है? एक्सटेंसर्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है ना, एक्सटेंसर सरफेस को, ठीक है। बट यहाँ पे जो प्लाक सोरियासिस, इसमें यहाँ पे फ्लेक्सर का भी जिक्र किया है। तो प्लाक सोरियासिस में जो है ना, इसके लिए सिल्वरी वाइट लीजन्स मिलेंगे। ज़्यादातर प्लाक सोरियासिस अपन को 80 से 90% प्लाक सोरियासिस होता है। तो यहाँ पे जो प्लाक सोरियासिस है ना, देखो इसमें सबसे पहले आपका स्काल्प पे, तो स्काल्प पे जो होता है ना, इस पे आप डेंड्रफ से कंफ्यूज हो सकते हो या सीबोरिक डर्मेटाइटिस से। बट सीबोरिक डर्मेटाइटिस में एंड्रोजन एक्सेस मिलेगा, येलो क्रस्ट बनेगी और सीबम का सिक्रेशन ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे ड्राई स्केली लीजन्स मिलेंगे, ठीक है। ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। ब्लीडिंग होती है तो उसको ऑस्पिट साइन बोलते हैं। जो जब वेपन सोरियासिस की वो जो लेयर है स्केल को निकालते हैं तो उसके नीचे लिटिल पिन पॉइंट हेमरेज दिख सकता है, ठीक है, उसको ऑस्पिट साइन कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पे अगर हम बात कर रहे थे, एक्सटेंसर सरफेस को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है, लेकिन अगर यहाँ पे प्लाक सोरियासिस कौन से, फ्लेक्सर्स को इन्वॉल्व करता है। फ्लेक्सर्स जैसे कि आपका जो ग्लूटियल लाइंस होती है, ठीक है, 2 बटक के बीच की जो लाइन होगी वहाँ पे, या आपका एक्सिला या सब मेमोरी रीजन, उसको इन्वॉल्व करता है, ठीक है। इसके बाद में कौन सा हो गया, नेल्स का। तो नेल्स में भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। आपको सोरियासिस के पेशेंट में नेल्स को एग्जामिन करना ही है, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे अगर पैथोफिजियोलॉजी की मैं बात करूँ तो स्किन में क्या होता है, हाइपरकेरोटिसिस होता है, ठीक है। और क्या होगा, पैराकेरोटिसिस देखने को मिलेगा एपिडर्मल लेयर में। एपिडर्मल की एब्नॉर्मल थिकनिंग मिलेगी। डर्मिस में जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या हो जाएगा, टॉर्टूजन हो जाएगा, है ना। और साथ में टी लिम्फोसाइट्स का इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। इसके साथ में यहाँ पे जो वेसल्स में क्या है, वस्कुलर चेंजेस क्या आएंगे कि जो वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये भी यहाँ पे मीडिएटर्स निकलेंगे। अच्छा, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो इसमें कुछ इंटरल्यूकिन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इंटरल्यूकिन्स की बात करें तो इंटरल्यूकिन्स नंबर 17 हो गया, 23 हो गया, है ना, 12 हो गया, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और INF गामा, इन सब का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। यहाँ पे HLA है ना, और MSC कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मेजर हिस्टोकम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। और साथ में उसमें जो HLA हैं, तो HLA में कौन सा क्रोमोसोम, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन में कौन सा क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 6, ठीक है, जिसमें सोर जीन जो होगा वो अफेक्टेड होगा, ठीक है।
तो क्रोमोसोम नंबर 6 को अपन को इसमें याद रखना है। अब बात करते हैं इसके बाद यहाँ पे क्या है, अलग अलग टाइप के सोरियासिस को हम डिस्कस कर रहे थे। गटेड सोरियासिस जो होता है इसमें हिस्ट्री किसकी मिल जाएगी आपको, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की हिस्ट्री मिल जाएगी। इसमें कैसे लीजन रहेंगे, ड्रॉपलेट लाइक लीजन्स रहेंगे, जैसे पानी की बूंदें होती है उस तरीके की लीजन्स दिख जाएंगे आपको। और ये है ना छोटे छोटे से लीजन्स रहेंगे, ठीक है। इसके साथ में इरिथ्रोडर्मोइड टाइप का जो होता है वो काफ़ी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, इसलिए ये कैसा होगा, ये फेटल भी हो सकता है ना, होल बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है। आपका जो कौन सा है अगला सोरियासिस जो है वो कौन सा होता है, पश्यूलर टाइप का। पश्यूलर टाइप का भी 2 टाइप का होता है, एक तो जनरलाइज, एक लोकलाइज। जो जनरलाइज होगा होल बॉडी का अफेक्ट करेगा, इसलिए ज़्यादा टॉक्सिकल होता है। बेसिकली सोरियासिस होता है ना वो नॉन इन्फेक्शियस होता है, मतलब यहाँ पे फैलेगा नहीं है ना, मतलब दूसरे को नहीं संक्रमित करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन कंटाजिनियस होगा। तो इसमें क्या जो अपने पश्यूलर टाइप का बता रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगा, स्ट्राइल मिलेगा, ठीक है। तो स्ट्राइल दोनों में रहेगा, चाहे वो जनरलाइज हो चाहे लोकलाइज हो। जनरलाइज वाला किसी होल बॉडी को अफेक्ट करेगा, लोकलाइज वाला लोकल पार्ट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है, हाँ आर्थोपैथी। आर्थोपैथी क्या होती है, यहाँ पे सोरियाटिक अर्थराइटिस होता है, उसको आर्थोपैथी कहेंगे। तो उसमें क्या होता है, सोरियाटिक अर्थराइटिस के पेशेंट में अगर सोरियासिस की हिस्ट्री मिल जाएगी अपन को, ठीक है। और इसके साथ में जो पश्यूलर हो गया, इसमें हमने देख ही लिया। तो हाँ, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन, तो आपको इसका इन्वेस्टिगेशन इतना ज़्यादा, जैसे इसमें बायोप्सी कराने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको हिस्ट्री मिल जाएगी सोथ्रोट की इन केस ऑफ गटेड सोरियासिस। देन इसके साथ में आपको क्या मिलेगा, जो सोरियासिस है इसको आप साइन सिम्टम से ज़्यादातर एग्जामिन करोगे, उससे ही आप इसको पता लगा सकते हो। अच्छा, बच्चों के केस में क्या होता है कि जो नेपकिन डर्मेटाइटिस होता है उससे भी आपको डीडी बनाना है, कि कभी कभी क्या होता है कि चिल्ड्रंस में, इन्फेंट्स में सोरियासिस हो जाता है डायपर के वजह से, ठीक है। तो वहाँ पे अपन को सिल्वरी स्केल्स मिल जाएंगे उसके डायपर्स में, ठीक है। इसके साथ में इसको मैनेजमेंट, अगर एलोपैथिक मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें क्या मिलेगा आपको, विटामिन डी टेबलेट्स और कैल्सिट्रायोल देते हैं, है ना। इसके अलावा फोटोथेरेपी गटेड सोरियासिस के केसेस में, तो ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ की जाती है, ठीक है। और जो भी इंटरल्यूकिन्स हैं उनके अगेंस्ट फिर एंटी यूज़ करा जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए अपन और इसके अलावा इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, ठीक है, इम्यून सिस्टम को दबाया जाएगा, मेथोट्रॉक्सिड दिया जाता है। तो ये सारा इनका है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसका जीएनएम के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो क्या कॉन्फ्लिक्ट लगता है, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट लगता है। सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट अगर अपन इसके साइकोडायनामिक्स से थोड़ी स्टडी करते तो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट यानी कि यहाँ पे आप अपने या तो किसी से सेपरेट होना चाहते हो और सेपरेट नहीं हो पा रहे हो तब, या सेपरेट होना चाहते हो या तो और नहीं हो पा रहे हो, या किसी से सेपरेट नहीं होना चाहते, अटैच्ड ही रहना चाहते हैं। तो ये दोनों तरीके के सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट अपन को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट आप समझ चुके है ना, जैसे आप अपनी डॉल से सेपरेट हो गए, छोटे बच्चे, या मम्मी पापा से सेपरेट हो गए, या फ्रेंड से, लव्ड वन से, अपनी फेवरेट थिंग से, तो वहाँ पे आप क्या लगा लोगे, सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, ये जीएनएम की तरह, ठीक है। देन इसके बाद में इसका मायाज़म की बात करें तो इसमें कौन सा मायाज़म पाया जाता है, बेसिकली तो अटेनमेंट डिसीज से सिफिलिटिक मायाज़म होता है, जब ब्लीडिंग वाला सोरियासिस होता है जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो, और साइकोसिस मायाज़म भी होता है, ठीक है। मेनली थर्ड जो अपना लेयर है, कौन सा थर्ड लेयर जो होते हैं उसमें कौन सा, डर्मिस को इन्वॉल्व ज़्यादातर करता है ना। तो अपन को इसमें एक्टोडर्म की बजाय डर्मिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्योंकि डर्मल इन्वॉल्वमेंट भी इसमें होता है, इसके स्केल्स बनते हैं, तो इसलिए इसमें साइकोटिक मायाज़म थिकनिंग हो रही है और साथ में इसमें ब्लीडिंग हो रही है, सिफिलिटिक मायाज़म, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। इसके साथ में अगर हम इसका क्या देखें कि इसका ट्रीटमेंट वही कि अपन को हायर पोटेंसीज यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हायर पोटेंसीज के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि अटेनमेंट डिसऑर्डर के केसेस में अपन को हायर पोटेंसीज पे अकॉर्डिंग डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर, ठीक है। इसकी मेडिसिन की बात कर लेते हैं। अगर कुछ थेरापिटिकली मैं बात करूँ तो इसमें जैसे कि सल्फ़र हो गई, है ना,
कालियाइड हो गई, सिफिलिटिक मेडिसिन मॉक्सोल हो गई, लाइकोपोडियम हो गई, सीपिया हो गई, है ना। इन मेडिसिन के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके साथ में इसमें अगर मैनेजमेंट की बात करें तो आपको कोकोनट ऑयल एडवाइस करना है पेशेंट को, ठीक है। और ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक। तो ये सारा आपको कंसिडर करके चलना है। इसके अलावा एक सोरियासिस और रह गया था माउथ वाला। माउथ के अंदर भी कभी कभी होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप जियोग्राफिकल टंग से या लाइकेन प्लानस से कंफ्यूज हो सकते हो उसके केसेस में। पर सब मेनली इसमें क्या रहेगा, अपन को क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी सोरियासिस क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्किन की डिसीज़ है, जिसमें कि आपको क्या मिलेगा, हाइपर प्रोलिफरेटिव स्किन डिसीज़ है, और साथ में क्या मिलेगा, वेल डिफाइंड इरिथमेटस स्केली प्लाक्स। मेनली तो यही आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अच्छा, पाम एंड सोल्स का भी जो सरफेस पाम एंड सोल्स का सोरियासिस भी होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी मिल सकता है ना। इसके साथ में उसको आप एक्जिमा से डिफरेंशिएट करना है। कभी कभी फिंगर्स के बीच में भी रहता है ना, तो वहाँ के पामो प्लांटर सरफेस होता है उसमें भी हो सकता है, जैसे कि, ठीक है, पस्टुलर लीजन्स, उससे भी आपको डीडी बनाते आना चाहिए एक्जिमा से। इसके साथ में, ठीक है। अच्छा, एंजाइटी का इसका और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से भी ये होता है, और इसकी वजह से भी पेशेंट पे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बनी रह सकती है।